क्लास 12th ये हमने इसका सिलेबस भेजा था आपके पास हिंदी का, बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो था उसके आधार पर हम आपको बताए थे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में किस किस तरह से क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आप उसको पूरा पढ़िएगा। इसके अलावा फिर से देखिए कि गद्य खंड में पुत्र प्रेम, गौरी, शरणागत, सती, आउटसाइडर, क्या निराश हुआ जाए, भक्तिन, संस्कृति क्या है, इतने चैप्टर्स जो ये गद्य के हैं इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसके क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आप 2 से ढाई पेज का जो भी आंसर लिखिएगा अच्छे तरीके से लिखिएगा, प्लस सारे में 5-5 कोटेशन आपको लिखना ज़रूरी है। कोटेशन ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे ही लिखें, लेकिन 1 से 2 सेंटेंस में लिखना ज़रूरी है और उसको जब आप पैराग्राफ चेंज करें उसके बाद 2 लाइन में वो कोटेशन लिखकर इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उसको बंद करिए और फिर से तब नए पैराग्राफ से उसके आगे का आप लिखना शुरू करिए। और दूसरी चीज़ कि एक क्वेश्चन आंसर में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे उस उतने पार्ट में आपको आंसर भी देना होगा कि ये चीज़ क्या है या कैसे है। जैसे देखिए कि पिछले साल आपका बोर्ड में आया था, एक तो क्वेश्चन आया था कि इसका मजबूरी का, तो मजबूरी चैप्टर हटा दिया गया है। दूसरा आया था दासी से, तो दासी चैप्टर भी हटा दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन था गौरी से, तो गौरी में जैसे क्वेश्चन था कि गौरी एक चरित्र प्रधान कहानी है, कहानी के आधार पर गौरी की देशभक्ति एवं त्याग का वर्णन करते हुए बताइए कि गौरी का योगदान सीताराम जी की तुलना में कहीं कम नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में हो गया, उसके पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसके बाद तब फिर पूरा लिखेंगे। तो बच्चों इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो जितने पार्ट में उस क्वेश्चन को पूछा गया है उतने का आंसर आपको देना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि मार्क्स डिवाइड होते हैं। मान लीजिए कि 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन का मार्क्स है, उसमें आपसे पूछा गया कि मान लीजिए क्या निराश हुआ जाए, ही क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि क्या निराश हुआ जाए से क्या समझते हैं, तो उस पर उन्होंने 5 मार्क्स रख दिया। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या उदाहरण दिया है, तो उस पर आपका उदाहरण दिया है उसको पूरा समझाइए, तो उस पर आपका हो गया 7 नंबर बचा ना, हाँ 7.5 नंबर, तो 7.5 नंबर उस पर रख दिया। तो अगर आपने पहले पार्ट का आंसर नहीं दिया है तो पहले पार्ट का आंसर वो कट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप खाली किसी एक पॉइंट को ही बस आप डिस्कस करें, जितनी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं उतने पार्ट में आपके आंसर होने चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है और उसको किस तरीके से हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो फिर आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे अभी हमने लिखवाया मल्लिका का, ये क्वेश्चन था कि आपके दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र कौन सा है, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा, तो हम उसका आंसर देंगे कि हमारी दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र मल्लिका है ना, या फिर आपको जो भी लगता है ये आप पहले पार्ट में लिखेंगे। तो इस पर मान लीजिए कि हाफ हो गया नंबर, जो भी आंसर का नंबर रहेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो आपको अच्छा लगता है ऐसे पात्र का वर्णन करिए, तो आधा नंबर उस पर डिवाइड हो गया। मान लीजिए कि 12.5 नंबर का है तो 12.5 नंबर में से 6 नंबर एक पर हो गया, 6.5 नंबर एक पार्ट पे हो गया। समझ रहे हो मेरा मतलब कि जितने पार्ट में क्वेश्चन है उतने पार्ट में आपको आंसर देना कंपलसरी है। यही चीज़ें काव्य में भी हैं, यही चीज़ें गद्य में भी हैं, यही चीज़ें नाटक में भी हैं और ये सेम यही चीज़ें ऐसे में भी आएंगी।
ऐसे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे आपको। तो जैसे ये गद्य का ये सारा चैप्टर आप अच्छे तरीके से पढ़ के क्वेश्चन आंसर जितना आपको लिखवाया गया है आप इस तरह आंसर देंगे। फिर आप आ जाइए काव्य में। काव्य में साखी बालनीला, एक फूल की चाह, आ धरती कितना देती है, नदी के द्वीप, जाग तुझको दूर जाना, उद्यमी नर, बादल को घिरते देखा है। ये सारे चैप्टर्स आपको जो है पढ़ने हैं। इसमें से जो है आपका अंधेरे का दीपक, एक फूल की चाह, आ धरती कितना देती है, ये आपके बोर्ड में पूछा गया था। और ये चैप्टर आपके आ चुके हैं, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है। और इसके अलावा ये जो चैप्टर्स नहीं आए इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। फिर आप आ जाइए आषाढ़ का एक दिन में। आषाढ़ का एक दिन में विलोम पर आया था कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। और एक दूसरा क्वेश्चन आया है कि अंबिका भावनाओं में नहीं यथार्थ में जीती, मतलब अंबिका के बारे में पूछा है। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था प्रियम गुमंजरी के बारे में। ठीक है, तो इसके अलावा इसी तरीके से इसी पैटर्न पे बोर्ड का हमेशा पेपर आता है कि एक चरित्र चित्रण होगा, एक उनके पात्रों पर या मतलब आलोचनात्मक टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और एक संक्षेप में क्वेश्चन रहेगा जो आपका अवतरण पे आधारित क्वेश्चन आंसर होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो लिटरेचर पार्ट है सेक्शन बी, इसमें आपको 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। 3-3 में से आपको चॉइस करके टोटल में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन ध्यान रहे कि तीनों पाठ्य पुस्तक में से एक-एक क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन ए में। सेक्शन ए में मान लीजिए कि कोई आपसे निबंध पूछा गया है, तो वो निबंध कितने पार्ट में है उस हिसाब से आप उसको उसमें सब लिखेंगे। जैसे निस्वार्थ भाव से की गई सहायता से असीम आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। किसी ऐसी ही एक घटना का वर्णन कीजिए जब आपने अपनी परेशानियों की परवाह किए बिना किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद की थी। यह भी स्पष्ट कीजिए कि इस अनुभव से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब ये ऐसे पिछली बार आया था, इस ऐसे में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। हमेशा बच्चों क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन जब ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारा आंसर अपने आप अच्छा लिखा जाएगा। और ऐसे के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कोई भी ऐसे आता है, उसके बाद वो क्या है उसके बारे में लिखोगे, फिर उसके बारे में डिटेल पूरा उस चीज़ के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, फिर उसके लाभ और हानि मतलब अच्छाई और बुराई, फिर उसके बाद से जो होता है कि आपके विचार में ये कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से डिस्कस करते हुए आप इसे लिखेंगे। पिछले बार में एक आया था जल ही जीवन है, एक आया था विद्यालय जीवन का अंतिम वर्ष है, आपको अपने बीते वर्ष का अनुभव से रिलेटेड, और एक आया था कि मनुष्य के नैतिक उत्थान का जिम्मेदार परिवार एवं समाज है, मतलब मॉरल वैल्यूज इसमें इसकी लिखनी थी। और विश्व के मानचित्र पर भारत की एक नई पहचान उभर रही है, ये जागरूक भारत पे आया था। फिर उसके बाद एक आता है लास्ट का जो है कि किसी मौलिक कहानी पर लिखिए। तो मौलिक कहानी में कोई भी कोटेशन दे देता है कि इससे शुरू करिए, या कुछ दिया रहता है कि ये अंत में आना चाहिए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस चीज़ से शुरू होता है वो लाइन से ही शुरू करिएगा, और आता है कि अंत इसी से होना चाहिए। तो जब आप ऐसे को ख़त्म करते हैं, ऐसे को कंप्लीट करते हैं, तो वो लाइन ज़रूर से आए। जैसे कि इसमें आया है कि एक मौलिक कहानी लिखिए जिसका अंतिम वाक्य हो, और अपने घर सकुशल पहुंचने पर हमने चैन की सांस ली। आप पूरी कहानी लिखने के बाद, मौलिक कहानी लिखने के बाद अंतिम लाइन तुम्हारी यही आनी चाहिए। क्लियर ना? तो इस तरह से आप जो है ऐसे का भी कुछ टॉपिक, जैसे इस साल के लिए आपका अभी तो एक कोरोना वगैरह तो मतलब जो है ही है बोर्ड में, हो सकता है उससे रिलेटेड फिर पूछा जाए। ठीक है, और एक जैसे जल ही जीवन आ गया है, लेकिन और भी है जल से रिलेटेड, फिर भी देख लीजिएगा, पर्यावरण से रिलेटेड देख लीजिएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति का साक्षात्कार
कि आपको आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो आप फिर क्या करेंगे, या आपको एक दिन के लिए कहीं का, जैसे अभी नहीं हो रहा था मिशन शक्ति के तहत कि लड़कियों को दे दिया जा रहा था कि आप आज के दिन में आप यहाँ की जिलाधिकारी रहेंगे। आप पढ़े थे न्यूज़पेपर या नहीं पता नहीं। अपने नॉलेज को अपडेट रखो एकदम। था कि उसमें एक दिन के लिए उसको वहाँ का डीएम बना दिया जाता है और वो पूरे कार्यों की देखरेख करेगी। तो कहीं ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको एक दिन के लिए कहीं का जिलाधिकारी बना दिया जाए तो आप क्या क्या काम करेंगे, तो आप अपना उसमें भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से, और एक जो आपका साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड, ये सारे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ऐसे के, ये सब आप अपने हिसाब से आप उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। फिर एक और बस क्वेश्चन रह गया, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को आप पढ़िएगा पहले पूरा क्वेश्चन सहित। दूसरी बार में जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप हल्का सा टिक लगाना मना होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन आप अपने माइंड में रख लीजिएगा कि इसका यहाँ से यहाँ आंसर होगा। और उसको भी, चूँकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, इसलिए उसको खाली 2 लाइन में नहीं लिखना है, उसको भी आप कम से कम एक पैराग्राफ उसके आंसर को लिखेंगे। 5 नंबर का है तो 10 लाइन। एक चीज़ दिमाग में और रखिए, जितने नंबर का क्वेश्चन उसकी जस्ट डबल लाइन आपको लिखना है। इस तरह से आप करिए तो अपने आप आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर अपठित गद्यांश में पढ़ के अच्छे तरीके से, और आप बिल्कुल साफ साफ कोशिश करो कि एक पेज पर 2-2 क्वेश्चन आए, है ना, साफ दिखे, बीच में लाइन छोड़कर, तब ऐसे लिखना। फिर अपठित गद्यांश के बाद आपका आ जाता है ये क्वेश्चन 3, जिसमें कि वाक्यों को शुद्ध करो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाक्यों को शुद्ध करना। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं से भी कोई भी व्याकरण संबंधी अशुद्धि ना हो। एक पॉइंट भी अगर में का भी फर्क आता है तो नंबर कट जाता है, ठीक है। में, का, है, विराम चिन्ह, कॉमा, ये सब चीज़ को ध्यान देखते हुए, तो इसको जो आपकी ग्रामर वाली बुक है उसमें लाइन से एक एक पढ़ते चले जाइएगा, उसको उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसके बाद है मुहावरों को वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। मुहावरे का बस मतलब अपने दिमाग में रखिएगा, बस सेंटेंस बनाना होता है, सेंटेंस पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक बेटा। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपका पूरा सब कुछ आप ध्यान से सुनिएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है हमें, इसी के हिसाब से आप करिएगा। हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हम आप लोग से ये कह रहे हैं कि आप 100 के नज़दीक पहुँचिए, 98, 99 नंबर आप ज़रूर पाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन करिए, प्री बोर्ड को बोर्ड समझ के तैयारी करो, बिल्कुल लग जाओ कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है। जब आप उसकी तरह से पढ़ेंगे, बोर्ड की तरह से, तब आपका प्री बोर्ड में भी मार्क्स अच्छा आएगा और तब जो कमियां रह जाएंगी आपकी बोर्ड में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक बेटा, ठीक है।